बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लेके आए हैं ऐसा एक वीडियो कि एक भाई मुफ्ती साहब से कह रहा है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहीं और पिछला पुराना कहीं रिकॉर्ड में, कहीं किताब में, या कहीं और किसी दूसरे मज़ाहिब की किताब में, या कहीं और किसी जगह पे उनकी हैंड राइटिंग का कहीं नाम नहीं लिखा हुआ है। जिसके ऊपर मुफ्ती साहब ने उसको उसी वक्त कहा है, उसको फौरी तौर पर एक जवाब ये दिया है कि अगर आप ये, आपका कहने का मतलब ये है कि अगर आप ये जान जाएं कि उनकी हैंड राइटिंग में या उनके ज़माने का कहीं किसी किताब में या दूसरे मज़ाहिब की किताब में किसी जगह पे नाम है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो आप उनको नबी मान लेंगे या आप मान लेंगे कि कोई एक नबी आए थे। इस सिलसिले में मुकम्मल जवाब मुफ्ती साहब ने ज़बरदस्त किस्म का दिया है। आप वीडियो पूरा देखें। एक्चुअल वो था कि ऐसा क्यों है कि हिस्टोरिकली हमें कोई भी रिकॉर्ड्स नहीं मिलते अप अंटिल अब्दुल मलिक के टाइम तक हमें कोई रिकॉर्ड्स नहीं मिलते। ना तो हमें कुरान का कोई रिकॉर्ड मिलता है, ठीक है, उस ज़माने की। ना ही हमें प्रॉफिट मोहम्मद का कहीं पे हमें नाम किसी सिक्के पे दिखाई देता है। हम्म। या फिर हमें ना ही कोई ऐसे इंस्क्रिप्शंस भी मिलते हैं जो जहाँ पे ऐसा कुछ लिखा गया हो या जी हाँ। कोई कुरानिक वर्सेस रहे हों। तो ये ऐसा क्यों, जबकि ये आपके मुताबिक ये जो है ये सबसे बड़ा, सबसे अहम चीज यानी रही है, जो यानी आप ये रेवलेशन कह जो है। रहे हैं कि अगर किसी किताब में, किसी मैन्युस्क्रिप्ट में जो उस जमाने की है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम होता तो हम ये तस्लीम कर लेते कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे। राइट। हाँ, ये एक कह सकते हैं, ये एक एतराज हो यानी सकता आप है। उस शख्स की तहरीर को, एक आदमी की रिपोर्ट को, जो कि वो लिखी गई है, मान लेते। लेकिन अगर 1 लाख आदमी आपको रिपोर्ट दे रहे हैं जबानी, वो आप नहीं मानेंगे बाप। और मैं आपको ये भी बता दूं कि लिखी हुई तहरीर भी मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने की लिखी हुई तहरीर भी मौजूद है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है, और एक ईसाई की किताब है उसमें नाम है। मैं अभी बताऊंगा आपको। नहीं, वो लेकिन वो नाम वो नाम नाम जो है वो एग्जैक्ट नाम नहीं है, मैं आपको ये जाहिर बता है कि रहा हूँ। वो स्पेलिंग की वजह से है ना। वो स्पेलिंग अलग लेकिन अलग हो उसने, सकती है। अगर आप उसको पूरा मान रहे हैं तो उसने जो पूरा लिखा है वो आपको मानना पड़ेगा। नहीं, वो उसने अपने नजरिए से लिखा, चूंकि वो मुसलमान नहीं था। नहीं। ऑब्वियसली बात है। यानी हम जो साबित कर रहे हैं उससे, हम जो साबित कर रहे हैं वो ये कि एक शख्सियत एग्जिस्ट करती थी। हम ये साबित कर रहे हैं उससे। ये साबित नहीं कर रहे हैं कि वो वाकया जो है वो अखलाकी है कि गैर अखलाकी है। ये साबित वो नहीं हो रहा है। आप मिसाल, सोफ्रोनियस मैं की उसकी बात एक कर रहे मिसाल हैं। देता हूं। मैं उसकी एक आप मिसाल सो, देता हूं। मैं मान लीजिए, सोफ्रोनियस की बात, नहीं, रुक हाँ जाइए रुक सॉरी। जाइए रुक जाइए रुक जाइए, मैं उसकी एक मिसाल देता हूं। मान लीजिए, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जंग हुई जनरल जियाउल हक के दौर में। मैं एक मिसाल दे रहा हूं, ऐसे आई डोंट नो कि हुई भी थी कि नहीं, लेकिन चलो हुई, मान लें थोड़ी देर के लिए। अब आज से 100 साल के बाद आप ये इख्तिलाफ करने लगे, और आप पाकिस्तान के हैं, कि नहीं जी, जनरल जियाउल हक के जमाने में कोई जंग नहीं हुई थी, और जनरल जियाउल हक नाम की कोई चीज थी भी नहीं मौजूद। इंडिया का एक राइटर अपने एतबार से उस जंग का नक्शा खींचता है और जनरल जियाउल हक की बुराई करता है, और वो राइटर उस जमाने में था जिस जमाने में जियाउल हक थे। तो क्या इससे यह साबित नहीं होता कि जियाउल हक नाम की कोई शख्सियत मौजूद थी? चाहे आप उसके पूरे नैरेटिव को ना लें, लेकिन ये बात तो साबित हो गई ना। दैट्स पॉइंट नंबर 1। लेकिन हमारा जो असल पॉइंट है, हम उस ईसाई की किताब से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत को साबित नहीं करते भाई। हम तो उन 1 लाख लोगों की रिपोर्ट से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत को साबित करते हैं। अब मुझे एक बात बताइए कि आप एक आदमी की तहरीर ढूंढ रहे हैं जबकि 1 लाख आदमी जबानी गवाही दे रहे हैं, तो क्यों आप इसको तस्लीम नहीं कर रहे हैं? क्या वजह है? नहीं नहीं, मैं आपको ये कह रहा, आपकी बात सही है। थोड़ा मैं इसमें पॉइंट्स ऐड कर दूं। मैं सोफ्रोनियस की जो टेस्टिमनी है मैं उसको पूरे उस पे नहीं ले रहा हूँ, और ना ही मैं उसको डिसमिस कर रहा हूँ, ठीक है, मैं वो नहीं केस कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जो इतना अहम चीज़ है, जो अगर आप जिस तरह से इसको कहा जाता है कि ये दीन मुकम्मल हुआ है और इस तारीख पे ये कंप्लीट हुआ और ये सबसे अहम चीज़ है, आपको 70-80 साल तक इसके बारे में कुछ भी नहीं मिलता, बिल्कुल खाली है, ठीक है। नहीं, सोफ्रोनियस का ये मिलता है। यही चीज मैं कह रहा हूं कि ये आपने कहां से साबित किया कि बिल्कुल खाली है, कुछ नहीं मिलता? व्हाट डू यू मीन बाय दैट? आप बताइए क्या क्या है। मेरे मेरे जहन में जो है वो चंद नाम है। सोफ्रोनियस का एक है, ठीक है, और सोफ्रोनियस ने बताया है। उसके अलावा जो जेरूसलम का आर्क बिशप था, आर्क बिशप था या
क्या नाम था उसका, मैं नाम जहन से निकल रहा है मेरा उसका, ठीक है, उसने भी ये नहीं बताया कि अरब ट्राइब्स जो आई हैं उन्होंने जो कॉन्कर किया है, जो बैटल ऑफ यारमुक जो हुई थी, ठीक है, बैटल ऑफ यरमुक के यारमुक ताल्लुक जो से हुई थी सदर्न जॉर्डन में जो जी बैटल हाँ। हुई थी, उसके बारे में जरूर बात लिखी गई है और इंडिपेंडेंटली लिखी गई है वो, लेकिन उसमें कोई किसी नए मजहब के बारे में कोई वो नहीं है। नहीं, मैं उसमें आपसे किसी प्रॉफिट के आपने बारे ये में कहा कुछ कि 70 साल तक कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलने की जो आपकी इंटरप्रिटेशन है वो क्या है? क्या आप उन 70 सालों में जो लाखों लोग हैं उनकी रिपोर्ट को आप रिपोर्ट नहीं मानते? क्या नहीं। उसका वो रिपोर्ट्स क्या उसका इंडिपेंडेंट जब ही होगा जब वो एक ऐसे आदमी की तहरीर होगी जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन को न मानता हो, तभी आप उसको तस्लीम करेंगे। ये उसूल आपने कहां से निकाला? नहीं, ये रिपोर्ट्स लिखी गई है मुफ्ती साहब, ये रिपोर्ट्स लिखी गई है 200-250 साल बाद, ठीक है। भाई मैं ये कहता हूं कि वो 400 साल के बाद लिखी गई है, चेन सुन ऑफ लीजिए। नरेशंस जो मैं हैं, कहता हूं चेन ऑफ 400 नरेशंस साल के जो बाद हैं लिखी गई है, सुन लीजिए। 200 साल नहीं, 400 साल मान लीजिए, ठीक है, 200 साल एडिशनल दे रहा हूं मैं आपको। मुझे आप ये बताएं कि क्या जबानी रिपोर्ट जो लाखों लोगों की रिपोर्ट है वो काबिल कबूल नहीं होगी? मुझे इसका जवाब दे दीजिए। नहीं, काबिल कबूल, देखिए मेरा पॉइंट ये है कि अगर काबिल कबूल होती तो बुखारी की 98% हदीसें जो हैं वो गढ़ी हुई नहीं होती। तो इसका मतलब ये है कि आप ये मान रहे हैं कि जबानी रिपोर्ट काबिल कबूल नहीं, चाहे 1 लाख आदमी दे? नहीं, वो नहीं, आप स्ट्रॉ मैन कर रहे हैं मुझे। मैं बताता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जबानी जो है वो कबूल होगी या नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि वो आवाज जो कैसे कम हो गई रिपोर्ट्स आई आपकी? हैं, नहीं, ठीक आ रही है हजरत इनकी आवाज। अच्छा, मेरे मैं साथ ये ही कोई कह रहा मसला हूँ हुआ। कि वो जो रिपोर्ट्स आ रही वो हैं, मुफ्ती आपको साहब हजरत शायद आपके यहाँ कुछ कॉल वगैरह आई होगी, अच्छा अच्छा, जी कॉल से हो जाती है जी। अभी आ रही है मेरी आवाज मुफ्ती साहब? जी जी। हाँ, हल्की आ अबुल रही है, मारी चले खैर ठीक है। अच्छा, अबुल मारी भाई, ये है कि हाँ। आप इसको थोड़ा सा इंक्लूड कर लीजिए, क्योंकि एक दो बातें मैंने भी कहनी है। आपने जिस सारी चीज के ऊपर बुनियाद रखी है वो बुनियाद बहुत फीकी है, ठीक है ना, वो मजबूत नहीं है। अब उस पर जितना मर्जी आप टाइम जाया करते चले जाएंगे कोई फायदा नहीं है। हजरत ने आपसे सिंपल बात पूछी है कि आपका उसूल क्या है। आप कह रहे हैं नहीं, किसी किताब के अंदर जिक्र नहीं मिलता न्यूट्रल के ऊपर। आप मुझे अपने बाप का नाम किसी न्यूट्रल किताब के अंदर दिखा दें अखबार में, मैं उससे पहले नहीं मानूंगा कि आपका कोई बाप है। दिखा दें। नहीं, पर वो नबी नहीं है ना। ओहो, नबी नहीं, वजूद की बात हो रही है, एक शख्स सही के बात। वजूद की। नहीं हाँ नहीं, समझे वजूद अबुल की मारी तो साहब, एक वजूद मिनट की तो रुकना, शुरू इधर में रुकना एक छोटा रुकना रुकना। आपने नबूवत का सबूत चाहिए या वजूद का सबूत चाहिए? देखा, ये है कल्टी मार गए यहां से। आपने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद। अच्छा, मजे की बात ये है, अभी मैं कहते हैं तस्लीम ये कर नबी। लिया ये था तो वो, एक मिनट ये सुने गोल सुने तस्लीम अबुल पोस्ट कर मारी लिया को। था बोलते मैंने हैं, बीच में। हाँ इसको बोलते हैं गोल पोस्ट हाँ, फैलेसी। जी, जिम्नास्टिक्स। अब सुन ले जरा, सुनिएगा। अगर आप इस चीज के ऊपर अभी तक बहस कर रहे हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी हैं, तो दूसरी जगह से दिखाएं नबी, तो वो को गैर मुस्लिम बताएगा। यही तो हजरत ने स्टार्ट में कहा कि नॉन मुस्लिम कब उनको नबी मानेगा, वो तो इल्जाम ही लगाएगा। नबूवत के नबी मानना है तो आपने वही उसूल लगाएं। एक बड़ी मेजॉरिटी, मैसिव मेजॉरिटी आप तक खबर दे रही है, ठीक है। अच्छा, अब आ गए हैं जी वो नबी। वजूद की बात हुई है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एग्जिस्ट करते हैं, और उसका उसूल क्या है जी? किसी बुक के अंदर नहीं है। मेरे ख्याल से आपको शायद पता नहीं है कि प्री हिस्टोरिक या हिस्टोरिक टाइम के अंदर किस तरीके से इंफॉर्मेशन ट्रेवल करती थी, और सारा डाल दिया जी वो अब्दुल मलिक से वजूद आपको मिलता है। ये ब्रमिंगम मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो, अच्छा एक चीज, इसका मतलब ये है अबुल मारी साहब, ये मैं पूरी की पूरी जड़ से उखाड़ने लगा हूं ओरिएंटलिस्ट की तहरीक। अबुल मारी साहब तनहे तनहा आए हैं जिन्होंने आके ओरिएंटलिस्ट की सारी उस क्रिटिसिज्म और उन वर्के स्याह जो किए थे और स्याहियां खुश्क की थी उनके ऊपर रूला फेर दिया और बलडोजर चला दिया, ये कहकर कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो सबूत ही नहीं। तो ओरिएंटलिस्ट क्या झग मारते रहे हैं इतने साल? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर क्रिटिसिज्म के ऊपर 60,000 किताबें लिखी हैं। वो एक ऐसे शख्स पर लिखते रहे हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करता था। उनको नहीं पता था कि अब्दुल बनु अब्बास से ये कहानी शुरू हुई है, उससे पहले तो अल्लाह के रसूल है ही नहीं थे। और रही सिक्के की बात, अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तालीमी, इस्लाही और तबलीगी निजाम कायम करने आए थे, अपना सिक्का या सियासत या अपनी हुक्मरानी चमकाने नहीं, हुक्मरानों की तरह। अब्दुल मलिक मरवान जो है, उसके जमाने के अंदर ये लिखा हुआ है, इमाम बलादरी ने अंसाबुल अशराफ के अंदर पूरा वाकया लिखा है।
बनु उमैया के कॉन्टेक्स्ट में लिखा है कि सबसे पहले करेंसी छापना यानी सोने के सिक्के और चांदी के सिक्के ये बनु उमैया के एंड के जमाने के अंदर आए थे और उसकी जरूरत पड़ी थी। उसकी जरूरत पता है क्या पड़ी थी कि रोमन अंपायर का जो उस वक्त का गवर्नर था, जिसकी जो बफर जोन मिलता था इस्लामिक स्टेट के साथ, उसने ये कहना शुरू कर दिया कि अगर तुम लोगों ने अपने लेटर पैड के ऊपर ये मोहम्मद अल्लाह और रसूल या कुल हु अल्लाहु अहद तौहीद की बात की, तो मैं नेक्स्ट ईयर ऐसे सिक्के इशू करूंगा अपनी जो मॉनेटरी हमारा जो है वो क्या उसे कहते हैं, वो पूरी एक मशीनरी है, वो सिक्के ऐसे शाया करूंगा, उसमें तसलीस की बात भी करूंगा और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी भी करूंगा। ये वो टाइम था जिसमें सबसे पहले बनु उमैया ने ये सोचा कि हमें अब अपनी करेंसी बनानी होगी। उससे पहले तो आप उस तरीके से ट्रेड करते थे जैसे ये चलते हैं, चावल चलते हैं, गेहूं चल जाते हैं, जो चल इस तरीके पर। तो मेरा भाई आपकी जो बुनियाद थी ना, अच्छा, मैं माजरत चाहता दूसरी हूं, बात सॉरी क्या आमिर भाई, मैं अच्छा, आमिर अबुल भाई, मारली उस साहब टाइम एक दिनार चीज में और बता चलता दूं मैं था? आपको। अबुल मारली, एक मिनट। अभी तकरीबन पिछले साल गालिबन यही महीना था, मैं जॉर्डन गया। जॉर्डन में जो वहाँ की कैपिटल है उसमें एक मस्जिद है, उसका नाम है जामे उमर। और ये मस्जिद जो वहाँ की जो सारे सरकारी दफातर हैं और वहाँ के किंग का जो ऑफिस है उसके करीब ही है। और जो वहाँ के प्रिंस हैं जो 17th टू द थ्रोन है इस वक्त, उनका नाम है प्रिंस गाजी। तो उनकी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक सेमिनार था, उसमें जाना हुआ। तो उन्होंने उनके खानदान के पास, ये खानदान हाशिमी है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही खानदान है, बनु हाशिम है, और इसीलिए हुकूमत को अल ममलकतुल हाशमिया कहा जाता है। उनके पास बाकायदा उनके जाती म्यूजियम में इस मस्जिद के इहाते में वो मौजूद है। और वहां पर एक खत है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोमन एम्परर को भेजा था, और वो ओरिजिनल खत है, उसकी कॉपी नहीं है, ओरिजिनल खत मौजूद है। कार्बन डेटिंग से यह साबित हो चुका है कि यह उसी जमाने का है, यानी कोई ये 300, 400, 800, 1000 साल पुराना नहीं है, बल्कि उससे पहले का है। तो ये तो मुसलमानों के पास मौजूद है तहरीरी सबूत। और मैं आगे बढ़कर ये कहता हूं कि ये तहरीरी सबूत न भी होता, हमारे नजदीक जो ओरल ट्रेडिशन है असल वो है। तहरीर तो बहुत बात की चीज है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो ब्रिमिंगम मैन्युस्क्रिप्ट आया है वो कुरान का ऐसा नुस्खा बयान कर रहे हैं हिजाजी स्टाइल के अंदर, जो बनु उमैया से भी पहले, अब्दुल मलिक मरवान से भी पहले निकल गया है। वाह, एग्जैक्टली। यानी वो जो खत है उसमें जो फॉन्ट है वो फॉन्ट कूफी नहीं है, कूफी नहीं या है, वो हिजाजी है। वो हिजाजी है, जो फॉन्ट उस जमाने में इस्तेमाल होता था बनु उमैया से पहले। एग्जैक्टली। हिजाजी है, माइल भी कहते हैं, हिजाजी कहते हैं, जैसा जो कह लीजिए आप, ठीक है। वो पर आमिर हक भाई, थोड़ा सा मैं 2 मिनट का वक्त ले लूं अगर आपकी इजाजत हो तो। सर हजरत की स्ट्रीम है, मैं तो यकीन करें 1 मिनट भी ना देता आपको। हाँ, लास्ट कमेंट कर लें ताकि फिर हाँ, अगले ये लोग कह रहा भी हूँ ना। कि वो जो बर्मिंघम मैन्युस्क्रिप्ट है उसके साथ मसला ये है कि उसकी जो डेटिंग हुई है वो 570 से लेके 645 तक के है। मतलब ये हो सकता है कि वो पहले की भी हो, 610 से पहले की भी हो। तो भैया वो कार्बन डेटिंग आपको ये कब बताएगी कि ये एग्जैक्टली मसलन यानी आज से 400 साल पहले फला महीने में हुआ था, ये कार्बन डेटिंग बताती है? उसमें मैं बता देता हूँ, जिन्होंने कार्बन डेटिंग ब्रिमिंघम यूनिवर्सिटी, सुनिएगा जरा, जो कार्बन डेटिंग है, अच्छा इस तरह तो कार्बन डेटिंग किसी तरह भी आप पेश ही नहीं कर सकते आर्गुमेंट के तौर पर। आपको पता है कि इस दुनिया की जिंदगी कितनी है, कार्बन डेटिंग जो इसके मैस की गई है, वो की गई है 4 बिलियन से लेकर 4.5 बिलियन। पता है कितने? 50 लाख साल, 50 लाख साल का गैप है, 1-2 साल का नहीं। तो कैसे करेंगे कार्बन डेटिंग? ये एस्टिमेट होता है। अच्छा, दूसरा ये स्टार्टिंग फ्रॉम दैट पॉइंट टू एंडिंग ऑन दैट पॉइंट, एक ड्यूरेशन है। अच्छा, ब्रिमिंघम मैन्युस्क्रिप्ट की जब डेटिंग की गई है, और वहां एक कारी को बुला के तलावा, जो बीबीसी की मैंने उस पे स्ट्रीम भी की थी, उस क्लिप के अंदर जो क्रिश्चियन स्कॉलर है जो ब्रिमिंघम यूनिवर्सिटी के अंदर रिलीजन, फिलोसफी ऑफ रिलीजन पढ़ाता है, वो ये कहता है कि इसके जो फॉन्ट का टेक्स्ट है और इसका जो पेपर है, और जो इसको मैंने जो गौर से देखा है, एक्सपीरियंस किया है, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ये ऐसे शख्स के हाथ में ये चीज रही है जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस चीज को सुना है, उस टाइम में रहा है, उनको देखा है और उनके बहुत करीब रहा हुआ है। ये जुमले उसके हैं। उसने तो नहीं कहा कि 570 से शुरू होती है तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी पहले किया है। अच्छा, एक और बात बताता हूँ,
कार्बन डेटिंग के अंदर नॉर्मली डेट पीछे इसलिए जाती है, ये भी अबुल मारी साहब पॉइंट सुनिएगा, कि जिस स्किन के ऊपर या जिस स्क्रॉल के ऊपर वो लिखा जा रहा होता है, ऑब्वियसली पुराने टाइम के ऊपर उस स्किन को या उस पेपर को ड्राई किया जाता था पानी में डबो के, वो ऑब्वियसली पहले होता था। इसकी मिसाल यूं समझें कि मैं आज एक कपड़ा पहन रहा हूं, मुझे अपने वालिद की शर्ट पूरी आ जाती है, कल को खुदा ना खास्ता मैं किसी जगह पर मिलता हूं किसी ऐसी हालत के अंदर कि वो मुझे निकालते हैं, मेरी कार्बन डेटिंग करते हैं, मेरे कपड़े मेरी डेट से पुराने होंगे, तो इसका मतलब क्या है कि ये कपड़े मेरे नहीं है, वो मेरे से पहले के होंगे। उसकी वजह ये है कि वो कपड़े मुझसे पहले एग्जिस्ट करते थे। इसी तरह वो पेपर, वो स्क्रॉल, वो स्किन जो होती थी जिसके ऊपर लिखा जाता था, वो उस वजूद से पहले एग्जिस्ट करती थी, ऑब्वियसली उसको ड्राई किया जाता था रीयूज के लिए। दैट्स द पॉइंट जी। चलें जी, तो ठीक है अबुल मारी साहब, हाँ फिर नहीं इंशाल्लाह मैं कुछ चंद पॉइंट्स वाजे कर दूं, जरा क्लियर कर दूं। अब पहली चीज अब देखें बहुत सारे लोग पीछे मौजूद हैं, हम ऑलरेडी 50 मिनट्स हो चुके हैं स्ट्रीम शुरू नहीं हुए सिर्फ हुए। इसलिए क्योंकि अगर मैं नहीं करूंगा तो ऐसा रहेगा कि मेरी बात अधूरी रह जाएगी, राइट। मैं एक मिनट भी नहीं ले पाया लास्ट टाइम भी। मेरा पॉइंट ये था, मैं जब आपको मैंने बताया था कि प्रॉफिट मोहम्मद की जो डेट है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि उनका वजूद था या नहीं, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, पर मेरा सिर्फ पॉइंट ये था कि वो बहुत ही वीक जो वो मिलते हैं, सबूत मिलते हैं। आपने सही कहा कि जो आपका इंटेंशन ये था कि किसी तरीके से शक, आप कंफर्म नहीं है, शक डाला जाए, जैसे शक डाला जाए, तो वो आप नहीं डाल सकेंगे। सॉरी अबुल मारी भाई, कोई बात नहीं, कोई और टॉपिक ले लीजिए। वो आपकी सोच है, मैं वो उस तक जा ही नहीं रहा। वो आप जैसा भी सोच, जिस तरह से देखिए आप मैं वो उसको इसीलिए कह लेना रहा था चाहें, अबुल मारी साहब, बैक एंड फोर्थ होगा, आप कहेंगे फिर हम कहेंगे हम क्लियर कर दें, फिर आप कहेंगे मैं, इस तरह तो चलते रहेंगे। तो इसलिए आपका आना जाना तो लगा ही रहता है, अगली मरतबा इंशाल्लाह इस पॉइंट को कंटिन्यू कर लीजिएगा। हाँ, तो अब मैं बाकी अफराद को ले लूं। के लिए माफी चाहूंगा आप दोनों से, आमिर भाई। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, कोई दिलदारी नहीं भाई। मेरा पॉइंट ये है कि गुफ्तगू होती रहनी चाहिए हमेशा, ठीक है, मैं यही कहता हूँ, चलें और जी, ठीक है। इंटेलेक्चुअल लेवल